नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा आखिर बोर्ड मीटिंग में क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज़ आया है। क्योंकि देखो, राइट इशू की बात चल रही थी कंपनी के ऊपर, आपको पता होगा स्टॉक छोटा है, 100 के से नीचे मार्केट कैप कंपनी का है यहाँ पे। लेकिन सवाल वही है, आखिर राइट इशू की जरूरत क्या पड़ी कंपनी को, कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही थी। क्योंकि देखो, वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है। अब देखो, मेरे को ये बात बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कंपनी का क्या काम है। सिंपल सी बात है, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड काम में, नाम में काम छुपा है, मतलब हिंदी भाषा में कि कंपनी का नाम में काम छुपा है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब जिन जिन लोगों ने कंपनी में निवेश कर रखा है, एक ही बात बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या होगा अगर तेजी आती है, हमारा क्या होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला आया है, क्योंकि बीते कल कल कंपनी की बीओडी मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने क्या फैसला लिया है, आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या फैसला लिया है कंपनी की मीटिंग में, हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर वीडियो को आप दोस्तों पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी आप दोस्तों कर देना। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आपके सामने कंपनी की प्राइस शो हो रही है, लेकिन प्राइस शो हो रही ना, आप यही बोलोगे, जबकि कंपनी ने स्प्लिट बोनस से पहले क्या प्राइस थी, देख लो आप यहाँ पे, देख लो। सितंबर अक्टूबर 15-13 के अक्टूबर के आसपास इसका सेटलमेंट हुआ, 18 के हुआ, 15 अक्टूबर 16 को सेटलमेंट हो गया था। साथ सीधी कंपनी ये कहाँ गई थी, 0.71 पे 1:10 का बोनस स्प्लिट घोषित किया था कंपनी ने। उसके बाद ये प्राइस आई है। अब देखो, कंपनी मार्केट कैप देख लो इसका, देखिए कंपनी का काम काम देखना जरूरी है कंपनी का, क्योंकि आज निवेशक यही बात बोल रहे हैं, क्या काम कंपनी कर रही है, क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ रही है कंपनी की। सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देखो। और हाँ, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कंपनी क्या काम कर रही है, क्योंकि देखो, एक बार मैंने पहले भी इसको वीडियो बना दिया था, आपको याद होगा आपको दोस्तों कि इसका काम ये है, ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। बाकी आज तो मार्केट वैसे क्लोज है यहाँ पे, तो डाउन जाऊंगा मैं, देखूंगा यहाँ पे वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में कार्यरत है, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष के दौरान इसकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रही है। कंपनी का प्रदर्शन विवेक, सुलेपन, निष्पक्षता और व्यावसायिकता पर आधारित कॉर्पोरेट प्रथाओं के माध्यम से निवेशकों का पर विश्वास बढ़ाने के पर केंद्रित है। वर्तमान चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक 31,530 शेयरधारकों का एक महत्वपूर्ण आधार बनाए रखा है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या फार्मास्यूटिकल्स, मैंने क्या बोला, फार्मा उद्योग। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं कंपनी क्या काम कर रही है, सिंपल सी बात है, नाम में काम छुपा है। 66 सीआर का मार्केट कैप है, करंट प्राइस हाई लो सब सेम है, स्टॉक बी पी बुक वैल्यू आर ओ सी फेस वैल्यू सब सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे। सबसे पहले कल का वॉल्यूम देखो, परसों का देखो, उससे एक दिन पहले का देखो, कितना वॉल्यूम है, जबरदस्त जंप है, जबरदस्त जंप वॉल्यूम है। 4 करोड़, 1 करोड़, फिर लाख में आ गया है दोस्तों। सिंपल सी बात है, 85 लाख से यहाँ पे। अब देखो, वॉल्यूम में तेजी गिरावट दोनों है यहाँ पे, कोई एक नई बात नहीं है कि वॉल्यूम में जंप ही आया है, वॉल्यूम में गिरावट भी आ रही है, जंप भी आ रहा है यहाँ पे। हाँ, मेरे को कमेंट करके लोग बोल रहे हैं रिजल्ट कैसा है, तो एक बार कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा कंपनी के नेट चार्ट के ऊपर, मेन चार्ट को भी देखना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आ जाएगा हाँ यार कंपनी का ये रिजल्ट रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट देख लो कंपनी का, देख लो 23 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर कंपनी का, 23 करोड़ से सीधा घट के 8 करोड़ आए यहाँ पे, 8.5 करोड़। ठीक है, मान रहा हूँ मैं, अच्छा है यहाँ पे। लेकिन ईयरली बेस का भी देख लो आप, यहाँ पे 1.84 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रिजल्ट आया यहाँ पे 8.50 करोड़। 23 करोड़ से बढ़ के आया था, कम घट के आया कंपनी का 8.50 करोड़। तो रिजल्ट ठीक है यहाँ पे, मान लो रिजल्ट ठीक है। रिजल्ट के बाद फिर कंपनी में क्या हुआ, फिर कंपनी में इन्वेस्टर देख लो एक बार, एफ कितने क्वार्टर से नहीं है, सिर्फ 1-2 क्वार्टर बच गए हैं, बाकी अगर 2 क्वार्टर निकले ना यहाँ पे, ये साल पूरा, मार्च का साल पूरा, उसके बाद तो 0 0 0 0 ये शो हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद इधर दिखाओ मैं आपको, तो पब्लिक के पास देख लो, ये डेटा पड़ा है यहाँ पे। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हमको देखना क्या है, डॉक्यूमेंट देखना है, डॉक्यूमेंट देख लो एक बार आप यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट में क्या अपडेट है, डॉक्यूमेंट में कंपनी 3-4 न्यूज दे रखी है, 3-4 न्यूज में क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 1 दिसंबर नवंबर को
कंपनी ने एक गुरुवार 27 नवंबर 25 को होने वाली बोर्ड बैठक के स्थगन की सूचना। इसमें क्या स्थगित इक्विटी परिवर्तन धन उगाहने पर विचार किया जाएगा, इस बोर्ड मतलब राइट इश्यू के बारे में। फिर मीटिंग हुई 1 दिसंबर 50 करोड़ रुपए तक के राइट इश्यू को मंजूरी दी गई है। स्वतंत्र निवेशक एक ने 1 दिसंबर 25 को प्रभावी इस्तीफा दे दिया है। चलिए दोस्तों, वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बोर्ड बैठक के परिणाम आज यानी सोमवार 1 दिसंबर पिछले सोमवार को आयोजित किए गए हैं। उसके बाद विनियम 30 LODR के तहत घोषणा निवेशकों का इस्तीफा। 1 दिसंबर प्रदीप ज्ञानेश्वर टर्स DI नंबर ने व्यस्तता के कारण 1 दिसंबर 25 को प्रभावी गैर कार्यकारी स्वतंत्र निवेशकों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक और अपडेट है यहाँ पे, इसको देखो। राइट इश्यू की सूचना के लिए बोर्ड बैठक की सूचना। राइट इश्यू के मूल्य और अन्य शर्तों पर निर्णय लेने के लिए समिति की बैठक 5 दिसंबर 25 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, 49 करोड़ रुपए तक के राइट इश्यू को मंजूरी दी गई है। मूल्य तय करने के लिए राइट कमेटी की बैठक 5 दिसंबर 25 को होगी। ठीक है, कल मीटिंग हो गई दोस्तों, क्लियर है यहाँ पे, कल मीटिंग हो गई है। कल मीटिंग में क्या बोला है, वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की राइट इश्यू कमेटी की बैठक स्थगित जो आज यानी सोमवार 5 दिसंबर को होनी थी। अब यार इसमें क्या बोलोगे आप कि क्या बोलोगे कि डेट कैंसिल, मीटिंग कैंसिल हो गई। हाँ दोस्तों, स्थगित मतलब स्थगित कर दी। अब देखो, मेरे को हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो देखो क्या बोला है, पोस्टपोनमेंट of the meeting of the right issue committed of Welcare Drugs and Pharmaceuticals Limited which was to be held or today i.e. मंडे दिसंबर 5। कंपनी की कल मीटिंग होनी थी। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा मीटिंग खत्म हो, यही बोलना पड़ेगा, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। क्या बोला है, पोस्टपेंड एंड विल एंड होल्ड विथिंग नेक्स्ट वर्किंग डे पोस्ट रिसिप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द अबव मेंशन्ड राइट इश्यू। मीटिंग कैंसिल की ना, मीटिंग अगली मीटिंग कब है, सोमवार को। नेक्स्ट क्या बोला कि नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे, सोमवार परसों आई गए ना यहाँ पे अपने पास तो। लेकिन ये बातें हुई थी कल मीटिंग हुई नहीं है, तो कल मीटिंग में बात हुई थी कि कितना क्या राइट इशू घोषित कर किया है, क्या मीटिंग करना है कंपनी में, और कितना क्या डेट रिकॉर्ड डेट वगैरह XYZ, ये मीटिंग हुई थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ उसके बाद मीटिंग हुई नहीं। यहाँ पे मीटिंग होती तो मानता मैं कि चलो यार ये अपडेट आया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दिखाऊं तो एक प्रदीप ज्ञानेश्वर एक नाम में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया अपने कार्यकाल से। तो ठीक है, इस्तीफा दे दिया तो कुछ पर्सनल रीजन मान लो आप यहाँ पे, कुछ मान लो, तभी दोस्तों मेरी इस्तीफा दिया ना यहाँ पे। रिजाइन लेटर ये रहा रिजाइन लेटर सर, माय DI नंबर रेसिस्टेंट हो रूम नंबर दीपक प्राइड लेटुबरी रोड ओप टू राहुल नगर गेट डोवन बीवली वेस्ट विष्णु नगर थाने महाराष्ट्र। ड्यू टू प्री occupation I inherit tendered my resignation from the position of the non-executive independent director of the company. Kindly accept this letter as my resignation with effect from 1/12/25 from the post of non-executive independent director of Welcare Drugs and Pharmaceutical Limited and relieve me of my duties. मुझे फ्री कर दो इस ड्यूटी से। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया होगा शायद इसका, लेकिन अभी तक अपडेट तो नहीं आया अपने पास एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हो गया होगा। बाकी अगर मैं इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे क्या चार्ट बन रहा है, एक बार ये समझ लो आप, तो आपके समझ में आसान हो जाएगी। यहाँ पे इसका चार्ट देखो आप, यहाँ पे क्या बोलोगे, ये चार्ट देख के क्या बोलोगे आप, देखो बताओ मेरे को आप दोस्तों, इसको देख के क्या बोलोगे आप, यहाँ पे देखो बताओ मेरे को आप, देखो स्टॉक स्प्लिट बोनस देख लो सेम था 1:10 10:1 का, जबकि कंपनी अच्छा ऑप्शन चॉइस किया था। अब उसके बाद गिरावट तेजी गिरावट, ये कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। देखो मैंने क्या बोला आपको, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइट इश्यू के बाद कंपनी ने घोषणा की है, तो ये अच्छा कदम है कंपनी का कि कम से कम राइट इश्यू घोषणा तो कंपनी कर दी है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब दोस्तों आप कर देना है। धन्यवाद।